हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के आधार पर न्यूमेरिकल। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है बच्चों, हमारे स्क्रीन पर देखिए। यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए बच्चों। वैद्युत फ्लक्स का मान तो आप बताइए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है बेटा। और इसमें क्या गिवन है आपको, चार्ज कितना है बेटा, जो इसका चार्ज है वो 17.7 पिको कूलाम है बेटा। पिको की वैल्यू होती है 10 की पावर 12, तो ये लिख देंगे बेटा, पिको की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा क्यू की वैल्यू। समझ में आया बच्चों? उसके बाद इसमें एज दिया है, एज घन का एज कितना दिया बेटा, इसका एज 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो बेटा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, -2 पुट कर दिया। तो घन के, और बेटा इसके सेंटर पर रखा जाता है तो घन के प्रत्येक सतह से बेटा इसके जो एवरी सरफेस है उससे वैद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है। तो आइए बच्चों हम एक सरफेस का इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं और जितने सरफेस होते हैं घन में क्यूब में उनसे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड दे देंगे। उस पृष्ठ से उनका क्या देंगे, डिवाइड दे देंगे तो एक पृष्ठ का, एक सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। चलिए बच्चों पहले निकालते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। बेटा जो गॉस थ्योरम है, दिस इज नॉट डिपेंडेंट एज, यह भुजा पर डिपेंड नहीं करती है। इस वजह से भुजा दिया रहे या ना दिया रहे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आइए वैल्यू पुट करते बेटा। क्यू की वैल्यू कितनी बेटा, क्यू की वैल्यू है 17.7, पिको की वैल्यू हमने रखा था सर -12, एप्सिलॉन नॉट का 8.85 × 10 की पावर -12 होती है बेटा। भाइयों अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ बेटा क्या आएगा, फाई ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 बेटा। क्या आएगी 2। तो इसके यूनिट होता है वेबर। क्या होता है बेटा इसकी यूनिट, एक यूनिट आपको पता होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों अब आपको हम बात बताएं, हमें क्या, वो एक फलक का वैद्युत फ्लक्स बेटा वन सरफेस का बताना है। तो आप ये बताइए बेटा, जो वन सरफेस का है वो टोटल सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसमें कितने सारे क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, 6। तो वन सरफेस का तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2/6, तो 1/3 आ जाएगा बेटा। तो क्या हो जाएगा, ये आ गया फाई ई। तो बेटा इसमें आप वेबर लिख दीजिए, ठीक बेटा, नोट कर लो। 2 नंबर सवाल कह रहा है एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसमें बेटा एक वैल्यू हमें गिवन है जो हमारे स्क्रीन पर है, आप लोग देख रहे हैं। क्या दिया हुआ बच्चों, एंड बेटा इसका एरिया आपको दिया है। एरिया बेटा वेक्टर क्वांटिटी में दिया हुआ है, कितना दिया है, मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट दिया है वोल्ट पर मीटर। उसके बाद बेटा वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई फाइंड करना है बेटा। तो बच्चों फॉर्मूला मैं आपको एक बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स, ठीक बच्चों। तो क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ई की वैल्यू क्या है बेटा, 2i + 3j - 4k इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चा, 8j। तो बच्चों आपको बताया गया था जे का केवल मल्टीप्लाई जे वाले के साथ करेंगे, बाकी किसी के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि जे का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो i.j की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाएगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 8 के जो कॉफिशिएंट उनका मल्टीप्लाई जे के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई सेम क्वांटिटी कर देंगे। तो करिए बेटा इनका मल्टीप्लाई, 8 × 24। तो बेटा क्या होगा इसकी यूनिट, आइए बताते हैं यूनिट कैसे निकालेंगे। तो बेटा इसकी यूनिट क्या है,
वोल्ट पर मीटर, इसका मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको लिखेंगे वोल्ट पर मीटर और इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर, भाई एरिया का तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो फिर आएगा वोल्ट मीटर यूनिट। नोट कर लो बेटा। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है इनके स्क्रीन पर। बेटा इस सवाल में आपको बेटा सेंटर पर जो चार्ज दिया है, चार्ज आपको दिया 10 माइक्रो कूलाम, माइक्रो की वैल्यू रखेंगे हम, -6 कूलाम आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -5 कूलाम आ जाएगा। ठीक बेटा, इसके एक फ्लक्स का बेटा, एक सरफेस का हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, मतलब 1 सरफेस बेटा, एक पृष्ठ का क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसके लिए बेटा आपको फार्मूला बताया था गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या बताया गया था बेटा, फाई ई इज इक्वल टू, पहले टोटल लिखा है बेटा, एक फ्लक्स का चाहिए तो 1/6 1 सरफेस। बेटा एक फ्लक का बता दे रहे हैं हम, एक फ्लक 1 सरफेस का बता रहे हैं, तो बेटा क्या होगा Q/ε0। ठीक बेटा, वैल्यू यहाँ पुट करिए बेटा, बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/6 इंटू क्यू की वैल्यू कितना दिया 10⁻⁵, इसकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 बेटा इसकी वैल्यू होती है, किसकी, ε0 की वैल्यू होती है, याद कर लीजिएगा, किसकी वैल्यू, ε0 की 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया बेटा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे बच्चों, आइए आपको बताते हैं। तो 1/6 है, इनका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए पहले। तो इनका 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगा 3, 8 6 48, 48 और 3 51 का 1 हासिल लगा, कितना बच्चों 5, 8 6 48, 48 5 53, और बेटा 2 संख्या बाद पॉइंट है तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। ऊपर बेटा 10 की पावर कितना है -5, और ये ऊपर जाके बेटा ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो बेटा इनको सॉल्व करेंगे जब हम, तो लिखेंगे 10 की पावर 5 निकलेगा 7, 7/53.1। तो बेटा और सॉल्व इसको लिख सकते हैं 100/53.1 गुणे 10 की पावर कितना लिखेंगे बेटा 5 लिखेंगे बेटा। अब क्या 7 को देखो 2 यहाँ लिख दिया तो 5 तो बचा, अब इसका इसमें डिवाइड देंगे बेटा तो अप्रॉक्सीमेट 1 आएगा, 1.88 इंटू 10⁵ ये आएगा। और बेटा इसको हम क्या कह सकते हैं, बताया था वोल्ट मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी वोल्ट मीटर। तो बेटा ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या करा, 2 माइक्रो कूलाम। बेटा चौथा नंबर में आपको दिया 2 माइक्रो कूलाम का आवेश दिया है, क्यू की वैल्यू दिया है 2 माइक्रो कूलाम, और बेटा कोई एज दिया है इसमें भुजा 0.2 मीटर के केंद्र पर, घन के केंद्र पर घन के पृष्ठ से गुजरने वाला बेटा इसके जो पासिंग सरफेस, जो इसके बेटा सरफेस से पास हो रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हमें फाइंड करना है बेटा। और एक फलक का कितना बेटा, एक फलक बेटा का वैद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या होगा बेटा फाई ई बराबर 1/6। बेटा 6 क्यों डिवाइड देते हैं, क्योंकि बेटा एक क्यूब है, क्यूब में टोटल 6 सरफेस होता है। फॉर्मूला हो गया बेटा, यहाँ वैल्यू पुट करो, बताइए बेटा 1/6, क्यू की वैल्यू क्या 2 माइक्रो, बेटा माइक्रो को चेंज करेंगे बेटा तो 2 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम, तो कितना आएगा बेटा 2 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम बटे 8.85 इंटू 10 की पावर -12। बेटा अभी इनका मल्टीप्लाई हमने किया था नीचे, तो कितना आया था बच्चों इनका मल्टीप्लाई करने पे 53.1, यही तो आया था बच्चों, इंटू 10 की पावर, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 6 से निकलेगा तो 6 बचेगा भाई, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस का 6 -6 घटाएंगे तो ये तो यही आएगा बेटा। अब एक काम करो 2 जीरो से ले लो, ये हो जाएगा 200 बटे 53.1 गुणे 10 की पावर 4 आएगी बेटा, कितनी बचेगी यहाँ पर 4, 3 कितना आएगा बेटा 77 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट मीटर। नोट कर लो।
बेटा इसमें इसका डिवाइड दे दीजिएगा, ये आ जाएगा, उसके बाद जो था वैसे नोट कर लिया। आइए बेटा अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या कह रहा है, 5 नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर है कि 10 सेंटीमीटर रेडियस का, चलो आर की वैल्यू दिया 10 सेंटीमीटर। बेटा इसमें दिया है इतने इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है, देख लीजिए बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है यूनिट में -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तब बाद फ्लक्स बेटा चार्ज यहाँ फाइंड करना है, चार्ज यहाँ फाइंड करना। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन, क्यू की वैल्यू निकालेंगे, इधर भेजेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई, यहाँ बेटा फाई का मान एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12। फाई की वैल्यू कितने दिया -750, माइनस को इधर बेटा इनका मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो एक काम करो 750 गुणे 8.85 इंटू 10 की पावर -12 लिख देंगे। अब एक काम करो, एक जीरो इनको दे दो, अगर एक जीरो इनको दे दे तो 75 गुणे 8.85 इंटू 10 की पावर -11 हो जाएगा। अप्लाई करते हैं तो आएगा अप्रॉक्सी 664 पॉइंट जो भी आए ये आएगा 0.0 अप्रॉक्सी। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना, अप्रॉक्सी ये आएगा तो 10 की पावर 11 हो जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए बेटा 100 से भाग देंगे, 100 से गुणा, 100 से जब डिवाइड देंगे तो माइनस का 6.64 हो जाएगा। 100 से डिवाइड दिया, 100 से मल्टीप्लाई, अब जैसे बेटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6.64 इंटू 10 की पावर -9 और क्या चार्ज का मात्रा कूलाम, तो ये आएगा चार्ज बेटा, नोट कर लो। अब अगला सवाल देखते हैं। अनंत बेटा 6 नंबर सवाल, अनंत मतलब इन्फिनिटिव लेंथ की कोई चार्ज है कि रेखा, बेटा लेंथ एल की वैल्यू दिया कितना 2 मीटर। अब बेटा न्यूटन पर कूलाम का ई की वैल्यू कितनी दिया है 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के उत्पन्न करें। तो रेखीय घनत्व बेटा इसका लेमडा ज्ञात करना है बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर चार्ज, लीनियर डेंसिटी ना बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं बेटा, जिसे हिंदी में बोलते हैं रेखीय आवेश का घनत्व। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे R, ये फार्मूला होता है बच्चों। तो R का काम जो यहाँ पर L रेडियस कर रहा है, तो इसको हम R भी मान सकते हैं, L भी मान सकते हैं बच्चों। इसके बाद बताइए आप लोग इसकी वैल्यू कितनी होती है, सर इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। 2 इंटू लेमडा की वैल्यू निकालनी है, अभी की वैल्यू कितनी गिवन है 4.5 इंटू 10 की पावर 4 बटे R की वैल्यू कितनी है 2 से 2 कैंसिल, ये नीचे जाएगा। लेमडा = 4.5 इंटू 10 की पावर 4 बटे 9 इंटू 10 की पावर 9। तो बेटा लेमडा की वैल्यू क्या आएगा 9×45, एक संख्या बाद पॉइंट, भाई 5 बार में चला जाएगा, पॉइंट लगेगा बेटा 4 जीरो जब कट जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा, ऊपर जाके बेटा -5 हो जाएगा। ये ऊपर जाके माइनस ना होगा तो 4 निकालेंगे तो -5 बचेगा। ये आ गया बेटा क्या, ये आ गया हमारा लीनियर रेखीय आवेश घनत्व आ चुका है, जिसकी यूनिट क्या लिखेंगे बेटा आप लोग बताइए कैसे। फार्मूला एक होता है ना बेटा, ये 3 फार्मूले आपको बता दे रहे हैं। Q बराबर लेमडा L होती है देखिए, और Q बराबर सिग्मा A होता है, और Q बराबर ρV होता है। इसे बेटा रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कहते हैं, या पृष्ठ आवेश घनत्व भी कहते हैं। इसे आयतन आवेश घनत्व मतलब आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, ये इसके नाम है बेटा, समझ गए। अब इसकी यूनिट चाहिए तो इधर नीचे कूलाम पर मीटर, कूलाम प्रति मीटर आएगा इसकी यूनिट, नोट कर लिया जाए बेटा इस सवाल को। और बहुत बच्चे सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे तो 5/10 हो जाएगा, 10 की पावर -5। अब बेटा ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 5 × 10 की पावर -6 हो जाएगा। वैसे माइक्रो लिख सकते हैं, 5 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर आ जाएगा। सवाल क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, धातु की एक बड़ी 2 पतली प्लेटें एक दूसरे के समीप नियर पैरेलल हैं।
और दोनों प्लेटों का जो सरफेस डेंसिटी है वो दिया इतना। बेटा सिग्मा गिवन है यहाँ पर 1.777 इंटू 10 की पावर -11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। सब विपरीत चिन्हों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बेटा। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला हम कब लगाते हैं बच्चों? जब बेटा दो पैरेलल प्लेट हो, जब टू पैरेलल प्लेट क्या हो बेटा? टू पैरेलल प्लेट्स होंगी तो हम ये फार्मूला लगाएंगे उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। अब बेटा इसमें आइए वैल्यू रखते हैं। बेटा क्या है बेटा? E इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताइए बेटा। आप स्क्रीन पर देखिए सिग्मा की वैल्यू क्या है? 1.77 इंटू 10 की पावर -11। अब बेटा इसकी वैल्यू क्या है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एक काम करिए बेटा, पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो बेटा इसमें क्या होगा? 10 से गुणा करेंगे तो उधर चला जाएगा, ठीक है। और 10 से जब भाग देंगे तो ऊपर जाके माइनस होगा। जब 10 से इसमें बेटा भाग देंगे हम तो बेटा ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके माइनस होगा, तो ऊपर जाके -12 हो जाएगा। तो बेटा ऊपर जाके माइनस का ये इसका 12 हो जाएगा। और नीचे जो है बेटा यहाँ इसको हमने चेंज किया केवल। अब बेटा 8.85 इंटू 10 की पावर -12, इससे हम काट सकते हैं। इसका डिवाइड देंगे 2 आएगा बेटा। न्यूटन पर कूलाम भी लिख सकते हैं या वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं बेटा, नोट कर लो। बहुत बच्चे कहते हैं न्यूटन पर कूलाम कैसे लिखते हैं बेटा? एक फार्मूला होता है बेटा F इंटू क्यू से। F की यूनिट न्यूटन, अब इसकी कूलाम बेटा, ठीक है। अब बेटा एक फार्मूला और होता है बेटा ये डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स। आपने नाम सुना है? विभव प्रवणता, क्यों? पोटेंशियल ग्रेडियंट्स में आपने पढ़ा होगा। डेल्टा V की वैल्यू कितना? वोल्ट, और इसकी डिस्टेंस होती है तो मीटर। तो ये भी यूनिट हम लिख सकते हैं बेटा। ये आंसर हमारा, और नीचे हमने यूनिट बता दिया कैसे आया है। आइए बेटा अगला सवाल देखते हैं हम। आगे का जो सवाल है 8 के बाद 9 नंबर सवाल। 0.0 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली, बेटा इसमें आपको सॉरी बेटा 8 नंबर सवाल पहले देखेंगे भी। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? 1 मीटर का एरिया दिया आपको, 1 मीटर स्क्वायर। देखिए 1 मीटर स्क्वायर की धातु की या मेटल की दो बड़ी प्लेटें जो हैं वो रखी गई हैं, जिनके बीच की दूरी भी आपको दिया बेटा। इनके बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इनको मीटर बदल दो बेटा, -2 मीटर आएगा। और उनके भीतरी पृष्ठों के बराबर, पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है बेटा। उन पे एक तरफ प्लस के चार्ज है, दूसरी तरफ माइनस का चार्ज है। इनके बीच बेटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो बेटा इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, सॉरी बेटा इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 55 न्यूटन पर कूलाम। तब बेटा इनका चार्ज ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? चार्ज। अभी आपको समांतर प्लेटों के लिए E बराबर कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट बताया था। जब दो प्लेट समांतर हो, दो प्लेट क्या हो बेटा? समांतर हों। जब दो प्लेट समांतर होती तो उनके लिए हमने आपको फार्मूला बताया है, आप जानते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा? अब यहाँ पर बेटा एक फार्मूला हमने आपको बताया था, चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, ये बटे में जाएगा, Q इंटू ए आएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे? ये मान यहाँ अगर पुट कर दें तो हमें फार्मूला मिलेगा Q की वैल्यू, तो Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट आएगी। इस वैल्यू का हम यूज करेंगे। इसमें R नहीं बेटा, D और R नहीं है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ज़रा ध्यान दो। Q की वैल्यू कितनी निकालना है सर? इसकी Q की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है। यहाँ से हम Q की वैल्यू अगर फाइंड करें तो Q की वैल्यू आएगी E इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। ये आएगा बेटा। यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। E की वैल्यू कितने दिया बेटा? इसकी जो मान दिया है 3, ये दिया बेटा इसकी वैल्यू, ठीक है। A की वैल्यू 1, एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये वैल्यू बेटा गुणा करिए तो बेटा 5 बेटा इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 चार्ज है बेटा कूलाम। क्या बेटा आप इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यदि हाँ तो आप इनका मल्टीप्लाई करिए। अप्रॉक्सिमेट क्या आएगा बेटा? 486.75 इंटू 10 की पावर -12। ये आ गया चार्ज। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो 100 से भाग, इस पॉइंट को बदलना ना, 100 से गुणा, 100 से भाग कर सकते हैं। जैसे भाग करेंगे 4.86, पॉइंट के बाद संख्या छोड़ दो या कोई बात नहीं, 10 की पावर -10 आएगा। तो और अच्छा लिखना चाहते हैं तो 4.86 इंटू 10 की पावर
10 कूलाम लिख दीजिए, आपका ये फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं हमारे स्क्रीन पर क्या कह रहा है। बेटा हमको एम की वैल्यू गिवन है, एम की वैल्यू कितनी है 0.002 मिलीग्राम। पहले इसको ग्राम में बदले बेटा, 1000 से भाग दो। पहले तो इसको हम ग्राम में बदलेंगे, 1000 से भाग देंगे। 1000 से पहले हमने भाग दे दिया, अब ये ग्राम में बदल गया। किस में बदल गया? अब इसको फिर 1000 से भाग दो, फिर किलोग्राम में बदलेंगे। अब इसको बेटा किसको पहले ग्राम में थोड़ा अच्छा लिख दें, 0.002। बेटा ये ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, ऐसे 18 10 की पावर 3 ऊपर जाके माइनस हो गया। अब इसको किलोग्राम में बदलो बेटा, किस में? -3 है, इस पर फिर 1000 से हम भाग देंगे। अब ये किलोग्राम में बदलेगा, किस में बदलेगा बेटा इसकी वैल्यू? फिर ये ऊपर जाके बेटा माइनस हो जाएगा, -3 और -3 और जाएगा -6। अब ये पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे बेटा, पॉइंट के बाद कितने 1 2 3। अब फिर इसको बेटा लिखेंगे 2 गुणे 10 के बाद 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, -6 है तो -9 किलोग्राम। बेटा एम की वैल्यू आ गई है, बेटा ये एम की वैल्यू आ गई है। और 6 इलेक्ट्रॉन दिया आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 दिया है। तो बेटा इसमें लटकाने पर उसकी, बेटा इसको किसी बूंद को लटकाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो एक बात बताओ बेटा, जब विद्युत क्षेत्र में बेटा इस ऑयल की जो बूंद है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लटकाते हैं तो उसका जो फोर्स है बेटा क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्या बेटा इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल टू हो जाएगा गुरुत्वीय। ग्रेविटी फोर्स क्या होती है बेटा आपको पता ही है, इसको लिख सकते हैं E/Q, इसको लिख सकते हैं mg। तो ये की वैल्यू फाइंड करनी है mg/q। बोलो बेटा, अब इसको लिख सकते हैं mg, q को लिख सकते हैं ne, लिख सकते हैं बेटा। अब सारी वैल्यू पुट करो बेटा इसमें। आइए बताइए आप हमें m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू आपको दिया, निकाला अभी हमने 2 × 10⁻⁹ और g की वैल्यू आपको गिवन नहीं होगा बेटा तो 9.8 रखेंगे। जब हमें g की वैल्यू नहीं गिवन होगी तो हम 9.8 रखते हैं। आपको पता है बेटा इसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू कितनी है बच्चों? बेटा g की वैल्यू याद कर लो, याद 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 कर लो बच्चों। n की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है बच्चों, ठीक बेटा। अब एक काम करिए, नंबर सारे संख्या को एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दे रहे हैं बेटा। 98/6 × 16। अब बेटा ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 माइनस कर देंगे तो 9 आएगा, ये आएगा बेटा। अब 2 से काटना चाहते हैं, 2 कम 2 अट्ठे, फिर 2 चौको, अलग संख्या से काटो बेटा। एक काम करो बेटा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 9 18 तो 49, 6 × 4 आया बेटा × 10⁹ 9। अब एक काम करिए, गुणा करिए इसमें 49/8, 6 चौको 24 गुणे 10⁹ 9, 24 दूनी लगा अप्रॉक्सी 2 × 2 आएगा। अप्रॉक्सी कितना आएगा बेटा? इनका डिवाइड देंगे तो अप्रॉक्सी 2 आएगा हमारे, 2.04 आएगा 10⁹ 9 और न्यूटन पर कूलाम। आपको पता है बेटा इसका आंसर क्या आएगा, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 10 नंबर सवाल कह रहा है बेटा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप हमें बताइए। तो जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल का मास दिया है, m दिया है 27 kg और चार्ज दिया है, ठीक है। तो बेटा एक यही फार्मूला लगाएंगे जो अभी हमने बताया था, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स। यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे तो mg/q आएगा। m की वैल्यू 6.68 × 10⁻⁻27, g की वैल्यू 9.8/q का वैल्यू दिया है 1 कितना दिया है 3.2 × 10⁻⁹19। तो बेटा इनको सॉल्व करना चाहते हैं। जब इनको हम सॉल्व करेंगे बेटा इनकी जो पावर ऊपर जाएगी, पहले बताइए
पॉइंट के बाद 2 संख्या बढ़ा लें बेटा, पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ 1 1 0 बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 668/320 गुणे 10 की एक भी तो है बेटा 9.8 किनारे लिख दो, इंटू 10 की पावर 27, ये ऊपर जाके बेटा हो जाएगा प्लस का 19। अब पहले इनको सॉल्व करो, इनको भी छोड़ो, इनको छोड़ दो, 2 से काट दो, काटो बेटा, 2 से इनको कटे, 2 तिहाई 2 चौको 2 एकम 2 छंग 0, 2 एकम 2 छंग 0 गुणे 9.8 इंटू 10 की पावर बेटा 19 निकलेगा, तो माइनस का 8 आएगा। अब बेटा इनको आप सॉल्व करो, 20 के आसपास आएगा, ठीक बेटा, 20 के आसपास आएगा। जो दोगे तो इसको वैल्यू क्या हो जाएगा -7, क्या निकालना 4 इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम बेटा, ये आ जाएगा। आप इनका सॉल्व कर लो फोन 1 से, देखिए अप्रॉक्स यही आएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं हम। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है बेटा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है यहाँ पर 4 × 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो इसमें मास दिया आपको बेटा वर्टिकल हॉरिजेंटल, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लटकाया गया है। 1 × 10 की पावर -4 किलोग्राम का जो मास है, उसको गिराने के लिए कितना चार्ज चाहिए। तो बेटा ये वही फार्मूला बताया था, E × Q = mg, ये आपको हम फार्मूला बता चुके बेटा, इसको याद कर लें आप। फार्मूला क्या होता है, यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो mg/E आएगा, ठीक बेटा। तो हम वैल्यू पुट करेंगे m की वैल्यू कितनी है 1 × 10 की पावर -4, g की वैल्यू कितनी है 9.8, e की वैल्यू कितनी है 4 × 10 की पावर 5। तो Q = क्या आएगा बेटा, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 से इसको, तो फिर 49 तो कितना आएगा 2 चौकोबार 2 9 18 आएगा, इंटू 2 × 10 की पावर -4, जी ऊपर जाके -5 होगा। तो इसको 2 से डिवाइड करो बेटा, एक पॉइंट बढ़ा सकते 0, अब क्या होगा 2 हो जाएगा, पॉइंट इधर 0.45 हो जाएगा, 40 2 90। अब बेटा 10 की पावर 9 हो जाएगा, ये चार्ज आ गया मेरा, क्या आ गया बेटा, भाई 2 से डिवाइड देंगे ना इसको हम, इतना आ जाएगा, नोट कर लो। चलिए बेटा 12 नंबर सवाल देखते हैं हमारे स्क्रीन पर। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 12 नंबर सवाल जो है हमारे स्क्रीन पर, आपको बेटा क्या दिया है, न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड 500 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड में रेडियस दिया है 10 की पावर -4 सेंटीमीटर ये लटकाए हुए। जल्दी बेटा चार्ज भी इसमें फाइंड करना है, वही फाइंड करना है आपको। बच्चों इस सवाल को कैसे हम करेंगे, पहले आप मेरी बात समझिए, हमको मास चाहिए बेटा, द्रव्यमान नहीं पता है। तो पहले आइए बेटा, क्योंकि अगर हम ये फार्मूला लगाएं बच्चों, मान लीजिए अगर हम ये फार्मूला लगा लें E × Q = mg, बेटा ये कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम E की वैल्यू क्या हमें चार्ज निकालना था बेटा, अगर मान लो बेटा यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकाले तो हमें m पता है, हमें m गिवन है, g गिवन याद है, E की वैल्यू मान लो, लेकिन हमें यहाँ क्या नहीं पता बेटा, मास हमें नहीं गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, पहले यार निकालते हैं मास बराबर इक्वल फार्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब एक काम करो बेटा, तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं स्क्वायर 4πr³ इंटू डेंसिटी। तो बेटा इसकी रेडियस आपको गिवन है, रेडियस कितना दिया 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -2 और 6 मीटर। बेटा 10 की पावर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 मीटर हो जाएगा रेडियस। अब बेटा जो डेंसिटी है रो वाटर का होता है 10 की पावर 3, क्या होता है बच्चों 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब ये होती है। ये आप याद कर लीजिएगा वाटर के लिए, किसके लिए बेटा, वाटर के लिए आप याद कर लीजिएगा, जल के लिए इसकी होती है, ऐसे बहुत सारे वैल्यू होते हैं। तो एम की वैल्यू बेटा पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो पाई में इसमें वैल्यू पहले पुट करिए बेटा 4/3 22/7। आर की वैल्यू कितनी बेटा 10 की पावर -6 का होल
क्यूब इंटू रो की वैल्यू कितनी 10 की पावर 3। यही बेटा इनको सॉल्व कर लें पहले। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 3 21 गुणे 3 दूनी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 के बाद 18 गुणे 10 की पावर 3। अब थोड़ा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8/21 इंटू 10 की पावर 3 15 आ जाएगा। एम की वैल्यू केजी में आ गया, किलोग्राम में। अब बेटा यहाँ मान रखते हैं हम। एम की वैल्यू कितना है बेटा 8/21 इंटू 10 की पावर -15 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8 बटे ई की वैल्यू कितनी है बेटा। बेटा एक काम करें, पॉइंट हटा के फिर 0 बढ़ा दें एक, ठीक है, अप्रॉक्सी। अब एक काम करिए, प्लस सॉल्व ये वैल्यू पुट कर दिया इसमें, एम की वैल्यू पुट कर दिया, जी की वैल्यू पुट कर, ई की वैल्यू। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको 8/21 इंटू 98 अब बेटा बटे 5 इंटू 10 की पावर, बेटा 3 0 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, या तो इनका मल्टीप्लाई करिए, फिर इनका मल्टीप्लाई करके इनको डिवाइड दीजिए। तो बेटा कैसे इनका मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इनका आप गुणा करिएगा, और इसमें 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। बेटा गुणा करने के बाद जो भी आए उसमें मल्टीप्लाई करिएगा। मल्टीप्लाई करना इनका, उससे 105 का डिवाइड दे देना उसमें 82 इंटू अप्रॉक्सी के आसपास आएगा इतना। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 8.2 इंटू 10 की पावर -17 चार्ज कुलाम निकालना बेटा, चार्ज इतना आएगा, इतना कुलाम आएगा। बेटा मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे देना, ये आ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला बेटा हमने, डिवाइड और नोट कर लो बच्चों। 13 नंबर सवाल देखते हैं हम, क्या कह रहा है। एक आवेशित तेल की बूंद को 3 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलित अवस्था में लटकाया गया है। इसका द्रव्यमान आपको दिया है। तो बेटा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, और आपका मास दिया है 9.75 इंटू 10 की पावर -16 किलोग्राम। आपको चार्ज की यूनिट निकालने, मात्रा क्वांटिटी ऑफ चार्ज फाइंड करना है, और बूथ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो फाइंड करना है बेटा आपको। इतनी जी वैल्यू में फाइंड करनी बेटा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम फोर्स फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला लगाएंगे बेटा E इंटू क्यू इज इक्वल टू एम जी। पहले हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा mg/E। तो बेटा Q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, mg की वैल्यू 9.75 इंटू 10 की पावर -16, जी का मान 9.8 बटे E की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 4। बोलो बेटा क्या है 4। तो बेटा क्या होगा Q बराबर, तो 3 से काटेंगे कट जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, एक इधर जाएगा, 3 5 जा 15 बटे 1 कट चुका है। ये बेटा 9 पॉइंट क्या बचेगा 8। अब बेटा ये आया, इसको बेटा ये क्या है 10 की पावर -16 है। अब इसको ले जाएंगे 10 की पावर 4। तो अब एक काम करिए बच्चों, तो Q बराबर 3.2 पॉइंट हटाइए तो 3.25, या तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3.25 इंटू 9.8। अब इनको ऐड करेंगे बेटा, 1 मिनट, नीचे प्लस में था ऊपर जाके माइनस होगा तो 20 हो जाएगा बेटा। इनका मल्टीप्लाई आप करिएगा, क्या इनका मल्टीप्लाई जैसे आप करेंगे वैसे अप्रॉक्सी क्या हो जाएगा 3.85 इंटू 10 की पावर -20 कूलाम आ जाएगा बेटा। मल्टीप्लाई का तो कर ही सकते हैं आप, 12th में थे अपने। तो एक काम करिएगा बेटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिएगा। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 10 से हम भाग देंगे, डिवाइड देंगे तो 3.185 आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 कूलाम हो जाएगा। ये मेरा ये क्या आ गया बच्चों आंसर। और आपको एक बात बता दें, यहाँ पर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो क्यू बराबर फार्मूला होता है एन ई। ठीक बच्चों, यहाँ से अगर एन की वैल्यू फाइंड करेंगे क्यू बटे ई आएगा। तो यहाँ क्यू की वैल्यू क्या हमने निकाला 3.185 इंटू 10 की पावर 19। अब बेटा इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो बच्चों ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये आएगा 3.1। बेटा 18 है, इसको अप्रॉक्सी 2 लिख सकते हैं। 1.6 पॉइंट 16 कम 16 दूनी 32। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे आपके 2, नोट कर लीजिए। आइए बेटा 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल में आपको क्या दिया, ये कोई ऑयल की एक बूंद है बेटा जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया 12। और बेटा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है 2.55 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। तो बेटा इसमें डेंसिटी, तेल की डेंसिटी बेटा, ऑयल की डेंसिटी दिया है सवाल में, देख लो। घनत्व, तेल का घनत्व कितना गिवन है बेटा, रो की वैल्यू कितनी दी है 1.26 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसकी रेडियस निकालनी है बेटा। क्या निकालना है, रेडियस, इसकी रेडियस निकालनी है। तो बेटा भाई हम पहले आपको एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले से पहले आइए मास निकालते हैं हम। बेटा क्या होता है, ई इंटू क्यू बटे एम जी। एम की वैल्यू निकालेंगे तो जी को नीचे लगाएंगे, ई इंटू क्यू बटे जी। तो एक काम करो, क्यू को लिख सकते हैं हम क्या, एम एन ई। बेटा क्यू बराबर एन ई होता है, ई लिखा, क्यू को लिख सकते हैं एन ई और जी को लगा दे नीचे, एम की वैल्यू आ गई। तो पहले बच्चा एम की वैल्यू निकालते। ई की वैल्यू कितना है 2.25 इंटू 10 की पावर 4 इंटू एन की वैल्यू है 12। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बटे जी की वैल्यू 9.8। पहले बेटा हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो बेटा 2.25 इंटू 12 इंटू 9.8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होगा 4 बेटा, प्लस का है, ये माइनस का है, तो हो जाएगा -15। अब बेटा पॉइंट से पॉइंट करो कैंसिल, ये पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो आएगा 225 गुणे 12 गुणे 16 बटे 98 गुणे 100 10 की पावर -15। अब क्या करेंगे बेटा हम, आइए ध्यान से देखते हैं। इसके बाद 25 से 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 25 नवैया, 4 कम 4 4 चौक 16। उसके बाद क्या बचा, 9 बचा, 12 बचा, 4 ये बचा, ये सब बेटा 9 12 4 और 98 इंटू 10 की पावर ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 2 4 9 आएगा। अब बेटा अब 9 इंटू 12 इंटू 2 बटे 4 9 इंटू 10 की पावर -15 आया बेटा। एम की वैल्यू ये आ गई बेटा। इसको और सॉल्व करिए, अब तो डिवाइड नहीं होने वाला ये। तो एक काम करो बेटा, 9 दूनी 18, तो 18 गुणे 12 49 10 की पावर -15 आएगा। तो बेटा इनका मल्टीप्लाई कर दो पहले कहीं अलग से, तो मल्टीप्लाई करें बेटा 12 अट्ठे 96, 6 हासिल लगा 9, 12 कम 12 12 और 9 2 1 49। बेटा क्या आ गई, एम की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, किलोग्राम। इतना रोक दो बेटा, एम की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखो क्या होता है बेटा, हमें रेडियस निकालना है और बेटा तेल की डेंसिटी गिवन है, हमें कितनी दी है ये देखिए गिवन है। तो बेटा ये नोट हो गया पूरा, इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं हम। चलिए अब बेटा रेडियस निकालना, ये मास। तो बेटा इतना जब आ गया तो बेटा अब हम क्या करेंगे कि एक फार्मूला हमने आपको गिवन बताया था कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू रो। तो मास बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो यहाँ बेटा पहले हम आर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे,
यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, आर क्यूब तो 3 इधर जाएगा 3m, बाकी जितने आर के साथ है वो सब डिवाइड में जाएंगे, क्या 4 5 बेटा आर क्यूब की वैल्यू पहले आओ निकालते हैं। तो आर क्यूब की वैल्यू जब निकालेंगे हम तो क्या होगा, देखो 3m, m की वैल्यू कितना है 216 बटे 49 इंटू 10 की पावर 15, 3m बटे में जो है वो लिख दो, बटे में क्या है 4 पाई मान 3.14 गुणे 49 है। अब इंटू रो की तो वैल्यू है, रो की वैल्यू कितनी है 1.26 इंटू 10 की पावर 3, यही तो बेटा। अब एक काम करो, 3 से कटेगा नहीं कुछ, क्या 2 से काटो, 2 दूनी 2 एक कम 0, 2 से 16, और फिर 2 से कट जाएगा बेटा 3 इंटू 108 बटे 2 गुणे 3.14 इंटू 49 इंटू 1.26 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाके -18 कर देगा, माइनस का हो जाएगा ऊपर। फिर 2 से डिवाइड करो 3, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, तो 3.14 इंटू 49 10 की पावर में 18, और यह जाएगा क्या इंटू 1.26। फिर बेटा इसको हम 2 से काटे अगर इसको, तो 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 6, 2 3 जा, ये आएगा बेटा। तो ऊपर क्या आएगा, 3 बार में कट जाएगा शायद ना, हाँ 27 बेटा। इसको पॉइंट हटाएंगे, 2 0 ऊपर बढ़ा देंगे हम, और ये पॉइंट आया 27 से कम 27, 27 तिहैया नहीं कटेगा, 54 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, बोलो बेटा। तो बेटा अब बताइए, अब आया 3, 3 से भी कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, तो ऊपर आएगा 9 इंटू 10 की पावर 2 देंगे इसको, कम हो जाएगा 16, और 2 0 है ना, ये 16 हो जाएगा, 30.14 इंटू 49 इंटू 7, पाइक मान अगर 22/7, बेटा पाइक मान 3.1 को हम 22/7 भी तो लिख सकते हैं, 3.14 को हम 22/7 लिख दें, अगर मान लो 22/7 लिखते हैं तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बेटा। तो आंसर क्या आएगा 9 2 2 इंटू 49 10 की पावर 16। तो बेटा इसको आर क्यूब की वैल्यू आई है ये। तब एक काम करो बेटा, इसको रेस कर दें, अब ये वैल्यू नोट कर लो इसको, फिर आगे बताएं। तो बेटा इसमें क्या होगा, अब आर क्यूब इंटू 9 2 2 49 10 की पावर, इसको हम बेटा 18 रहने दो, इसको 18 रहने दो, 18 था क्योंकि क्यूब होगा ना 18, 2 0 इधर दे दो, 900 का 2 900 बेटा, ये 9 बचा था, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर बेटा 900, ये -18 रहने दो। अब एक काम करो बेटा, तो इसको रूट स्क्वायर हटाएंगे जब, तो इस बेटा इसके ऊपर 900 बटे 22 इंटू 4 9 की पावर 1/3 होगा, इसमें 10 की पावर 18 की पावर 1/3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो बेटा एक काम करो बेटा, जब इनको तुम सॉल्व करोगे, इनको गुणा भाग करोगे इनका, तो ये अंदर अंदर जो आएगा आपका, ये आएगा 0.95 की पावर 1/3। अब ये 3 एक कम 3 6 18 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब इसकी अगर तुम आप क्यूब निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, क्यूब, करनी जिसे बोलते हैं,
तो 0.98 आएगा। कितना आएगा बेटा? 10 की पावर 6 अप्रॉक्सी। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बदलना चाहते हैं, तो बेटा इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं। 9.8 इंटू 10 की पावर 10 से गुणा, 10 से भाग किया, 10 से गुणा करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, -7 क्या आ जाएगा? मीटर में आएगा। किस में आ गया? इसको मिलीमीटर में बदलना चाहते हो तो 9.8 इंटू 10 की पावर 3 कम कर दो तो 4 हो जाएगा, तो मिलीमीटर में बदल जाएगा बेटा ये। तो बेटा आंसर यही सही है, यही नोट करना ये आंसर। इसको भी कन्वर्ट कर दिया। सॉल्व कर लेना बेटा, जैसे बताया हमने ना। इसका क्यूब निकालो, क्यूब मतलब घन क्यूब। चलिए बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। बेटा ये 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? एक रेडियस दिया है 0.1 मीटर। कितना दिया है? चार्ज, कितना चार्ज दिया जाए? क्वेश्चन मार्क। यदि उसकी तीव्रता ई की वैल्यू हो जाए 900 कूलाम पर न्यूटन पर कूलाम, तो बेटा एक फार्मूला आपको हमने बताया था, ई बराबर 1/4 πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ई की वैल्यू 900, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू की वैल्यू निकालनी, आर की वैल्यू बेटा 0.1 इंटू 0.1, पॉइंट हटाएंगे बेटा, एक जीरो पर बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 9 कम 9 1 बराबर ये आया बेटा। यहाँ से क्यू की वैल्यू अगर निकालेंगे आप, ये नीचे जाएगा 1/10 की पावर 9, तो क्यू बराबर 1 × 10 की पावर -9 आएगा। क्या आएगा बेटा? नोट कर लो, ये आ गया आंसर। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं सवाल जो भी है मेरा बचा कुचा। कितने सवाल हैं? एक आखिरी सवाल। बेटा कुछ सवाल में क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। बेटा आपका 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है? रेडियस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में बदलिए, -2 मीटर। और बेटा इसमें जो गोले का चार्ज दिया, वो चार्ज कितना दिया है? 1 माइक्रो कूलाम। तो बेटा इसको 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा पहले नंबर पे क्या निकालना है? गोले के केंद्र से। बेटा एक गोला है, बहुत ध्यान समझिएगा, इस मेरे पास स्फीयर है, इसका सेंटर है। तो बेटा केंद्र से एक बार बेटा इसका रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। कितना? 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसके रेडियस, पहले नंबर में इसके रेडियस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर। बेटा इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर कहीं यहाँ कोई पॉइंट है, पी 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ये तो 10 है। और गोले के सरफेस पर बेटा एक बार इसके पॉइंट पर भी एक मान लो पी, मान लिया P1, इसमें मान लिया P2 है। तो और गोले के भीतर केंद्र से 4 मीटर। बेटा एक बार इसमें कोई 4 मीटर मान लो, 4 सेंटीमीटर, P3 3 पॉइंट है बेटा। तो इस तीनों पॉइंट में बेटा हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बेटा। तीनों पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई ये बेटा पहले P2 पर बेटा सबसे पहले क्या है? इसको मान लो P1, इसको मान लो P2, इसको मान लो P3। ठीक बेटा, पहले आइए नंबर 1 में फाइंड करते हैं P1 पर बेटा। फॉर पॉइंट P1 फार्मूला क्या होता है बेटा? E बराबर 1/4 पाई क्यू बटे आर स्क्वायर होता है बेटा। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू की वैल्यू कितनी क्यू है ना? 1 इंटू 10 की पावर -6। आर की वैल्यू कितनी? इनके बीच की दूरी कितनी बेटा? आर। बेटा ये अगर इस डिस्टेंस हम ये लेंगे तो R1 लेंगे बेटा। P1 की वैल्यू करेंगे तो ये दूरी मेरी आर है। कितनी है दूरी बेटा? ये 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर बदलो, सेंटीमीटर में करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे आप। 9 इंटू 10 की पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 9 से 6 निकल जाएगा, 3 आएगा। और इसका 3 बार गुणा करेंगे, 1 2 बार बेटा, 2 दूनी 4। अब इसको क्या करेंगे बेटा? 9 बटे 2 दूनी 4, 2 जीरो है, इसको दे देंगे बेटा। 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर काट दे रहे हैं, मतलब 2 जीरो ऊपर 3 जीरो ना, तो ऊपर केवल 10 बचेगा। अब बेटा ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, इसका भाग देंगे तो 4 दूनी 8,
4 दूनी 8, 4 पंचे 20 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम आएगा बेटा। नोट कर लो, ये तो आपका बेटा पॉइंट किस पे आ गया, सबसे पहला पॉइंट वाला सवाल आपका आ गया। पहले केस में जो कह रहा है इसके केंद्र से 20 मीटर दूरी पर बेटा आ गया। ठीक बेटा, थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लो बेटा। 9/4 इंटू 10 के बराबर 2 जीरो 2 जीरो काट दिया, इसमें 3 जीरो है बेटा, तो एक बचेगा, नीचे 10 की पावर -4, तो 9 में 4 का भाग दोगे 2.25 आएगा, 10 की पावर यू पर जाके 5 हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। नोट कर लो बेटा। आइए बेटा अगला पॉइंट बताते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कहाँ पर बेटा फाइंड करना है, अब सेकंड वाले पर बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके सरफेस पर बेटा, पृष्ठ पर सरफेस पर फाइंड करना है, यहाँ पर P2 पर, मतलब फॉर पॉइंट P2 पर। अगर बेटा P2 पर हमें फाइंड करना है तो यही फार्मूला लगाएंगे, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया। क्यू की वैल्यू कितनी बेटा, क्यू की वैल्यू उसके सर्फ चार्ज वही होगा बेटा, कितना दिया इसका चार्ज, 1 इंटू 10 की पावर -6। रेडियस बेटा दिया कितना, 10 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में बदलेंगे पहले। तो इसको बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा, इंटू इसको मल्टीप्लाई करो, 9 से निकल जाएगा, 3 बचेगा ऊपर, और नीचे बेटा इनको सॉल्व करेंगे 10 की पावर 1, तो -1 माइनस का गुणा करेंगे तो -2 आएगा। तो बेटा ये ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, माइनस में ऊपर जाके प्लस होगा, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। बेटा फिर समझो, इनको सॉल्व करेंगे तो अंदर 10 की पावर -1 आएगा, उसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। बेटा आपका ये आंसर आ गया। चलिए बेटा तीसरा पॉइंट आपको देखते हैं बेटा। अंदर क्या है, 4 सेंटीमीटर इसके सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूरी पर बेटा, तो एक समान रूप से अचालक गोले के भीतर बेटा, अंदर गोले के भीतर बेटा, गोले के भीतर का जो फार्मूला होता है वो होगा 1/4πε0 बेटा। इसे कैपिटल आर मानेंगे, इसे स्मॉल आर मानेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यूब, ये होता है फार्मूला। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -6, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी बेटा, 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में बदल दिया, ठीक है बेटा, बटे आर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी, 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल क्यूब। बेटा इनको हम सॉल्व कर रहे हैं, अब बताइएगा इनको का सॉल्व कर लें पहले हम, तो कितना आएगा, 9 इंटू 20 इंटू 10 की पावर 8 जाएगा, केवल 10 बचेगा, बटे इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको 3 दूनी 6 लिख देंगे हम, ठीक बेटा। तो बेटा एक काम करो, 1 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, तो 9 दूनी 18 बटे 10 गुणे 10 की पावर यू ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 1.8 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलाम आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया है। तो बच्चों एक गड़बड़ी हो गई, जो यहाँ पर स्मॉल आर है बेटा, स्मॉल आर अंदर की पॉइंट को उन्होंने ये लेना पड़ेगा। स्मॉल आर कितना है, 4 आना पड़ेगा, 4 आएगा बेटा। इसके बाद देख लो सवाल में गलती हो गई एक बेटा, फिर से देखो, वैल्यू पुट कर दिया इधर, इसके बाद क्या आएगा, तो 9 इंटू 4 9 को बेटा इसको -8 -6 -2 -8 और इसको घटाएंगे 10 आएगा, बटे इसको बेटा सॉल्व करेंगे -1 तो -3 आ जाएगा बेटा, -1 गुणा करेंगे -3, तो बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36 1 0 3600 गुणे 10 की पावर यू पर जाके प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है बेटा। इसको यहाँ पॉइंट लगाना, 100 से भाग दे दो और 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। नोट कर लो बेटा, हमारा आंसर है। हेलो बच्चों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा।